गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 7th हैस्टे मेक्स मिस्टेक्स कि जल्दबाजी में हम कितनी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो हर कार्य हमें सोच समझकर करना चाहिए। ये कहानी एक शॉपकीपर की है। ये आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगी कि उसने किस तरह से जल्दबाजी में कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी। तो अब आपने को सुननी है ये कहानी, आप ध्यान से सुनना। रामलाल was a shopkeeper. He used to sell his good in a market. The market was situated far from his home. रामलाल नाम का एक शॉपकीपर था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन वो शहर से मतलब गांव से अपने और उसकी जो शॉप थी घर से वो बहुत दूर थी। He used to start फॉर द मार्केट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो मार्केट में बहुत ही सुबह अपने घर से निकल जाता था। ही ऑल्सो यूज टू रिटर्न होम लेट एट नाइट, और वो बहुत लेट आता था। ही यूज टू कैरी ए गन विद हिम फॉर हिज सेफ्टी। वो अपनी मतलब सुरक्षा के लिए एक गन भी रखता था अपने पास, ताकि वो उससे लेट आए तो उसको कोई डर नहीं रहे। वन डे वाइल कमिंग होम फ्रॉम द market, he felt hungry. He got off his horse and tied to a tree. एक दिन वो जब अपनी शॉप से घर आ रहा था तो उसे बहुत तेज भूख लगी। उसके साथ एक घोड़ा भी था। और देखिए, देन ही kept his money bag and the gun on the ground and sat down to eat food. उसके पास एक घोड़ा था, एक पैसों से भरा हुआ बैग था और एक गन थी। उसने वो सभी चीज़ें वहाँ रखी और ज़मीन पर बैठकर खाना खाने लगा। नेक्स्ट, while he was eating, a dog come near him. The dog was very hungry. It stood in front of him. The dog looked long-eyed at the chapati that Ramlal was eating. He thought it looked like a nice dog. Indeed, it seemed to be quite hungry. Then he gave the dog a piece of chapati. The dog wagged his tail happily and took the piece of chapati from Ramlal and ate a thankfully. उसी समय जब रामलाल खाना खाने लगा तो उसी समय एक डॉग उसके पास आकर बैठ गया और वो बहुत ही ज़्यादा भूखा लग रहा था। रामलाल समझ गया कि मुझसे ज़्यादा इसे रोटियों की ज़रूरत है, तो रामलाल ने उसे खाना खिलाया। और डॉग भी बहुत ही मतलब खुश होकर अपनी टेल हिलाते हुए बहुत ही हैप्पीली उस रोटी के पीस को खाकर खुश हो गया। आफ्टर फिनिश्ड हिज मील, खाना फिनिश हो गया था, रामलाल सेड टू द डॉग, वी हैव हैड ए नाइस लंच, आई मस्ट गो नाउ, इट इज़ गेटिंग लेट, गुड बाय लिटिल फ्रेंड। तो ये होता है कि खाना फिनिश हो गया था। उसके बाद रामलाल ने डॉग से कहा कि तुम्हारे साथ लंच अच्छा रहा और अब मुझे चलना चाहिए, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, गुड बाय लिटिल फ्रेंड। वो छोटे फ्रेंड को बाय करके चला गया। देन ही गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड वेंट अवे, और वो घोड़े पर बैठकर अपने घर के लिए चल पड़ा। द डॉग वॉच्ड हिम गोइंग, डॉग उसको जाते हुए देख रहा था। लुक्ड बैक एंड सा द डॉग कमिंग टूवर्ड हिम। The dog was running very fast. Ramlal stopped his horse and looked at the dog. What do you want now? He asked. The dog continued to bark loud and jumped up the down. He did not wag his tail. Ramlal ignored the dog and tried to go, but the dog ran in front of the horse and stopped him. कुछ देर बाद वो डॉग भागता हुआ, बहुत फास्ट भागता हुआ रामलाल के पास आके रुक गया और मतलब
भौंकने लगा, लेकिन रामलाल ने उसको इग्नोर करना चाहा कि अब मेरे पास कोई खाना नहीं, मैं तुम्हें खाना खिला चुका हूँ, लेकिन वो नहीं मानता। रामलाल सोचता है कि अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो हॉर्स को लेके चलता है, लेकिन हॉर्स जब वो नहीं रुकता तो डॉग हॉर्स के आगे आके खड़ा हो जाता है और बार बार भौंकता है और जंप करता है रामलाल को रोकने के लिए, लेकिन रामलाल नहीं रुकता। रामलाल सोचता है कि ये पागल हो चुका है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करता रहता है। रामलाल थ्रो दैट द डॉग वांटेड सम मोर फूड। रामलाल कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ खाना दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो ही बिकम एंग्री, ही सैड। रामलाल एंग्री होता है बहुत कि मैं तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ और फिर भी तुम पीछा नहीं छोड़ रहे। आई वॉन्ट गिव यू मोर फूड, नाउ गो अवे। हाउएवर द dog continued to bark and jump. Ramlal got more and more angry. He tired to leave that place again, but failed as the dog tried to restrain him from leaving. रामलाल उस बार बार उससे नाराज होता है कि मेरे पास कोई खाना नहीं है, मैं तुम्हें दे चुका हूँ, लेकिन डॉग भी वहाँ से हटने को तैयार नहीं था। बार बार बार्क यानी कि भौंकता है और जंप करता है और वहाँ से रामलाल को आगे नहीं जाने देता है। डॉग इज़ बिहेविंग स्ट्रेंगली नाउ। तो डॉग का बिहेव कुछ खतरनाक सा लगता है उसको। ही इज़ नॉट वेइंग हिज टेल, और वो अपनी टेल भी नहीं हिला रहा था उस समय। रामलाल थॉट, हैज़ इट बिकम क्रेजी, ही वंडर्ड। रामलाल अचानक से सोचता है कि इसका बिहेवियर ऐसा कैसे हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। हैव यू गॉन मेड, यानी कि ये पागल तो नहीं हो गया। ही क्राइड, इफ़ इट इज़ सो यू हैव बिकम डेंजरस एंड आई मस्ट शूट यू। वो सोचता है कि इस तरह से पागल होकर तो ये सबको परेशान करेगा, ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शूट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। टॉकिंग हिज गन ही aimed एट द डॉग एंड शूट इट, और वो अपनी गन को निकालता है और उस गन से उस डॉग को शूट कर देता है। द डॉग वॉज बैडली वंडर्ड बट रामलाल डिड नॉट इवन लुक एट द डॉग। इसके डॉग के बहुत ही खतरनाक सा एक घाव होता है, लेकिन रामलाल उसको बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है। ही जस्ट हरिड टूवर्ड हिज होम, और वो जल्दी से अपने घर पहुँचता है। सडनली ही रियलाइज दैट हिज मनी बैग वॉज मिसिंग। घर पहुंचकर वो अपने मनी बैग को मिसिंग करता है, यानी कि उसका जो पैसों का भरा बैग था वो उसके पास नहीं होता। ही स्केयर्ड बट कुड नॉट फाइंड इट, और उसको वो सोचने लगता है कि वो कहाँ खो गया, कहाँ गिर गया। आई हैड फेल्ट इट बाय द ट्री, ही क्राइड आउट। फिर उसको याद आता है कि मैंने वहाँ ट्री के नीचे उस बैग को रखा था और वो वहाँ जाने को होता है। ही टर्न अराउंड द हैरियड बैग, और वो वापस अपने घर से उस ट्री के पास पहुंचता है। ऑन द वे ही नोटिस ब्लड ऑन द रोड, वो रास्ते में कुछ ब्लड पड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसको नहीं, मतलब वो निकल जाता है। बट ही डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, कि वो उसको ब्लड को तो देखता है लेकिन उसको कोई अटेंशन नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। व्हेन ही फाइनली रीच्ड नियर द ट्री ही सा द मनी बैग एट द फुट ऑफ द ट्री। वो फाइनली वहाँ पेड़ के पास पहुँचता है और अपने मनी बैग को देखता है ट्री के नीचे ही रखा हुआ। जस्ट नियर द बैग ही सा द डॉग, इट वॉज ड्राइंग पेनफुली बट स्टिल इट वॉज कीपिंग ए वॉच ओवर रामलाल बैग। सून इट डाई। वो क्या देखता है कि जब वो वहाँ पहुँचता है ट्री के पास, तो उसके उसके बैग की जो मनी बैग था उसकी सेफ्टी के लिए डॉग उसके पास लेटा हुआ था, जबकि उसके बहुत बड़ा घाव हो गया था, वो मरने वाला था, बहुत उसको पेनफुल हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके बैग की रक्षा कर रहा था। और जैसे ही रामलाल वहाँ पहुँचता है तभी वो डॉग अपने प्राण त्याग देता है, वो मर जाता है। रामलाल वॉज शॉक्ड टू सी द डॉग। रामलाल बहुत ही शॉक्ड होता है, उसको बहुत आश्चर्य होता है उस डॉग की बात पर। ही कीप्ड बिथली, ही murmured and blamed himself for his hastily and
रिस्पॉन्सिबल एक्शन। तो रामलाल इस बात से बहुत दुखी होता है और वो अपनी गलती को महसूस करता है, एहसास करता है और वो देखता है कि मेरी जो हेस्टले बताया था मैंने आपको कि जल्दबाजी में उसने जो जल्दबाजी में निर्णय लिया था, डॉग को पागल समझा था और उसको शूट कर दिया था, तो वो उसको कितना भारी पड़ता है। जबकि डॉग क्या कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मनी बैग ट्री के पास छूट गया है, उसको ले लो। लेकिन वो रामलाल नहीं समझा था। उसने सोचा डॉग पागल हो चुका है, भूख के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए उसने शूट कर दिया था। इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आप इसको दोबारा से रीड करना। थैंक यू।